आज का इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एलआईसी का एक पॉपुलर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, प्लान का नाम है एलआईसी जीवन उमंग और जिसका टेबल नंबर है 745। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी क्या है, यानी कि इसी पॉलिसी क्यों कीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ इसी पॉलिसी करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन सा बेनिफिट इसी पॉलिसी में मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेता है इसी एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी क्या है। वाई डू दिस पॉलिसी, इसी पॉलिसी को आप क्यों कीजिएगा। देखिए, एलआईसी न्यू जीवन उमंग पॉलिसी ये रिलॉन्च किया हुआ है एलआईसी की तरफ से 1 अक्टूबर 2024 में। ये एक नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक मतलब इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जो प्रीमियम आप लोग डिपोजिट कीजिएगा उसी प्रीमियम एलआईसी ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा। और साथ ही साथ विथ प्रॉफिट यानी कि इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में एवरी ईयर आप लोगों को बोनस मिलेगा। और एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसी पॉलिसी जिस टाइम लोग आप लोग कीजिएगा उसी टाइम में एक प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा और उसी पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको इसी पॉलिसी से मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट, वो भी आपका जो शाम एश्योर्ड है उसी शाम एश्योर्ड का 8%। अगर देखता हूँ इसी पॉलिसी का बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन, तो देखिए, अगर आपका शाम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज और अगर आपका एज है 30, तो एज 30 से 45 आप 15 ईयर्स प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो। 15 ईयर्स प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आपको और प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा और आपको मिलेगा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, यानी कि 45 से लेके टिल 100 ईयर्स तक इंश्योरेंस कवरेज, राइट। और इसी पॉलिसी पीरियड में आप लोगों को मिलेगा आपका जो शाम एश्योर्ड है उसी शाम एश्योर्ड का 8% करके। देखिए, सर्वाइवल बेनिफिट 8% करके, वो भी बिल्कुल गारंटेड एंड टैक्स फ्री। अगर 10 लाख का 8% निकलता हो तो 80,000 रुपीज ईयरली मिलेगा जब तक आपका एज 100 ईयर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है। और अगर आप सर्वाइव कर गया 100 ईयर्स में जाके, उसी टाइम में आप लोगों को मिलेगा मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी भी मिल रहा है। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में इसी 30 ईयर्स से शुरू करके टिल 100 ईयर्स तक जब भी कुछ हो जाता है तो उसी टाइम में आपका जो नॉमिनी है उसी नॉमिनी को एक लाइफ कवर हिसाब से एक लमसम अमाउंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो अगर आप सोचते हो ऐसा एक पॉलिसी, जो पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान और साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा 8% ऑफ द सर्वाइवल बेनिफिट, वो भी बिल्कुल गारंटेड टैक्स फ्री, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज, तो आपके लिए इसी एलआईसी का जीवन उमंग पॉलिसी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जीवन उमंग पॉलिसी क्या है और क्यों लेना चाहिए। आइए अभी हम लोग देख लेता है इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। अगर आप इसी पॉलिसी को लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। देखिए, एंट्री एज, मिनिमम एंट्री ऑफ एज है 30 डेज कंप्लीट और मैक्सिमम है 55 ईयर्स। अगर आपका कोई चिल्ड्रन है व चाइल्ड है जिसका एज 30 डेज कंप्लीट हो गया तो उसी चाइल्ड के नाम में आप इसी पॉलिसी में निवेश कर पाएगा। और साथ ही साथ आपका उम्र मैक्सिमम 55 ईयर्स तक है तो आप इसी पॉलिसी में भी निवेश कर पाएगा। पॉलिसी पेमेंट टर्म, इसी पॉलिसी में पॉलिसी पेमेंट टर्म 4 अवेलेबल है। एक है 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। और बात करता हूँ शाम एश्योर्ड की, तो देखिए, मैं आपको बोला था ना ये शाम एश्योर्ड का 8% करके मिलता है। तो इसी पॉलिसी में जो मिनिमम शाम एश्योर्ड अवेलेबल मिलेगा 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से 10 लाख भी ले सकते हो, आप चाहने से भी 1 करोड़ भी ले सकते हो, राइट। और मोड ऑफ पेमेंट, ये जो शाम एश्योर्ड लीजिएगा इसी शाम एश्योर्ड के अगेंस्ट में आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। वो प्रीमियम आप चाहने से साल में जमा कर सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हो, साल में 2 बार, क्वार्टरली भी जमा कर सकते हो, साल में 4 बार, यानी कि 3 महीना बाद। इवन आप चाहने से मंथली भी प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो। एवरी महीना आप लोग को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और ये जो चारों मोड ऑफ पेमेंट है इसी में से रिबेट भी मिलेगा। अगर आप ईयरली में प्रीमियम का भुगतान करते हो तो टैबुलर प्रीमियम का 2% आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, हाफ ईयरली में 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी पॉलिसी में यही है एलिजिबिलिटी कंडीशन। 30 से 55 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी को ले पाएगा। पॉलिसी पेमेंट टर्म 4 अवेलेबल है, मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपीज। अभी बात कर लेता हूँ मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, यानी कि इसी पॉलिसी लेने के बाद क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा इसी पॉलिसी से। देखिए, ऑन मैच्योरिटी, इसी पॉलिसी में जो मैच्योरिटी मिलेगा आपका एज 100 ईयर्स तक जाके, जो मैं आप लोगों को बताया ना होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। देखिए, 100 ईयर्स में जाके आप लोगों को मिलेगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा आपका जो शाम एश्योर्ड है, ये जो शाम एश्योर्ड है 2 लाख बोलिए 10 लाख बोलिए, जो भी शाम एश्योर्ड लीजिएगा उसी शाम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों मिला के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आप लोगों को पेमेंट करेगा एलआईसी ऑफ इंडिया। तो ये मैच्योरिटी बेनिफिट देख के आप सोच रहे हो आज का डेट में 100 ईयर्स कौन सर्वाइव करते हैं, राइट। तो इसीलिए इसी पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। वो मिलता है आपका जो शाम एश्योर्ड है, शाम एश्योर्ड का 8%, वो भी बिल्कुल गारंटेड एंड टैक्स फ्री।
अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी का पेमेंट टर्म लेते हो, 15 साल बाद जाके आप लोगों को मिलेगा शामी शेड का 8%, बिल्कुल गारंटेड, और भी बिल्कुल 100 ईयर्स तक। तो जैसा मैं आप लोगों को इसी बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन में बताया, राइट, पॉलिसी पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आप लोगों को मिलेगा आपका जो शामी शेड है, शामी शेड का 8%, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड मिलेगा। और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा? आपका नॉमिनी को मिलेगा आपका जो शामी शेड है उसी शामी शेड का 105% अमाउंट। और साथ ही साथ अगर कोई सिंपल रिविजनरी बोनस है बा फाइनल एडिशनल बोनस है, ये तीनों अमाउंट मिलके आपका नॉमिनी को पेमेंट करेगा अगर पॉलिसी करने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है। तो ये हो गया नेचुरल इंश्योरेंस कवरेज। और अगर आपका देहांत एक्सीडेंटल कारण में हो जाता है तो ये जो शामी शेड है ना, ये शामी शेड डबल मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए और क्या बेनिफिट मिलेगा, लोन एंड एग्जिट। अगर इसी पॉलिसी आज करते हो और 1 साल का प्रीमियम का भुगतान करते हो, 1 साल बाद जाके अगर आपका कुछ पैसा का जरूरत पड़ गया तो इसी पॉलिसी से आप लोन भी ले सकते हो। और जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा 80 में रिबेट मिलेगा और मैच्योरिटी 10 में छूट भी मिलेगा। तो ये रहा इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आप लोगों को क्या राशि मिलेगा, सर्वाइव अगर करते हो तो सर्वाइवल बेनिफिट हिसाब से क्या मिलेगा, और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा, वो मैं आप लोग को दिखाया। और अभी इसी पॉलिसी का कुछ अदर्स फीचर्स देख लेता हूँ। देखिए राइडर, ये जो मैं बोला ना आपको, जो आपका शामी शेड का डबल शामी शेड मिलता है इन केस ऑफ अगर एक्सीडेंट में कुछ होता है, तो इसी पॉलिसी में राइडर अवेलेबल है। ये राइडर आप लोग चाहने से ले सकते हो। तो देखिए LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC's एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC's प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एंड LIC's टर्म राइडर। इसी पॉलिसी में 4 राइडर अवेलेबल है। अगर आप इसी पॉलिसी में राइडर ऐड करके इसी पॉलिसी में निवेश करते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगा LIC ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेनिफिट देखिए रिवाइवल ऑफ स्लैब्स पॉलिसी। ये किसी तरह काम करता है, जैसा मान लीजिए अगर आप पॉलिसी करते हो आज का डेट में, आज है 2024 और आपका एक साल में प्रीमियम है 75,000। पहले साल आप ईयरली प्रीमियम इसी प्रीमियम भुगतान किया और सेकंड साल से जाके आप प्रीमियम का भुगतान करना नहीं सकते हो, तो आपका जो पॉलिसी है ना वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। लेकिन LIC ऑफ इंडिया बोल रहा है रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी, आपका जो लैप्स पॉलिसी हो गया इसी लैप्स पॉलिसी का प्रीमियम आप लास्ट 5 इयर्स का प्रीमियम एक बार में डिपॉजिट करके आप आपका लैप्स पॉलिसी दोबारा रिवाइव कर सकते हो। तो इसको बोलता है रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसी पॉलिसी में आप दोबारा से पॉलिसी अगर लैप्स हो जाता है तो रिवाइव कर सकते हो 5 साल का प्रीमियम एक बार में डिपॉजिट करने भी। बात करता हूँ ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका LIC का प्रीमियम का ड्यू डेट है आज और आप ड्यू डेट में प्रीमियम का भुगतान करना नहीं सकते हो, तो LIC ऑफ इंडिया आप लोगों को एडिशनल एक टाइम देगा, वो है 30 डेज के लिए। अगर आपका प्रीमियम मोड है मंथली तो आपको 15 डेज के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग समझ लिया इसी LIC जीवन उमंग पॉलिसी क्या है, इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, राइडर क्या क्या अवेलेबल मिलेगा, ग्रेस पीरियड क्या क्या है, राइट। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल विथ रिटर्न। मैं एग्जाम्पल में दिखाने वाला हूँ, अगर आपका एज है 30 ईयर्स और पॉलिसी पेमेंट टर्म लेते हो 15 ईयर्स के लिए, शामी शेड लेते हो 10 लाख रुपीज, तो इसका एगेंस्ट में आप लोगों को मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलेगा, यानी कि पॉलिसी पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आप लोगों को कितना राशि मिलेगा एवरी ईयर, ये भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इंश्योरेंस कवरेज भी क्या मिलेगा, यानी कि ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका हो जाता है आपका नॉमिनी को कितना राशि दिया जाएगा, लोन का वैल्यूएशन क्या है, और अगर आप इसी पॉलिसी करने के बाद अगर एग्जिट कर जाते हो तो एग्जिट वैल्यूएशन क्या है। तो फिर आइए अभी हम लोग डायरेक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन विद रिटर्न करके देख लेता है। तो देखिए मैं प्रोपोजर डिटेल से पकड़ लेता हूँ। आपका एज है 30 ईयर्स, प्लान का नाम है जीवन उमंग, टेबल नंबर 745, शामी शेड ले रहे हो 10 लाख रुपीज, पॉलिसी पेमेंट टर्म 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल ही आप लोग को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा और होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा इसी पॉलिसी से। और राइडर ले रहे हो AD एंड DB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर 10 लाख रुपीज। तो इसी शामी शेड के अगेंस्ट में आप लोगों को कितना प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ा, आइए देख लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम, LIC का फर्स्ट ईयर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप ईयरली में प्रीमियम का भुगतान करते हो, फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो आएगा आपका 84,450 रुपीज़, और अगर आप हाफ ईयरली का प्रीमियम भुगतान करना चाहते हो तो 42,665 रुपीज़। और ठीक इसी तरह अगर आप क्वार्टरली में प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो 21,553 रुपीज़, और अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो आपका मंथली प्रीमियम आएगा 7,184 रुपीज़। और सेकंड साल से आप लोगों का प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा,
देखिए आपका ईयरली प्रीमियम जो था पहले साल 84,450 रुपीज़, वो घट के हो जाएगा 82,631 रुपीज़। ठीक इसी तरह हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 41,747 रुपीज़, क्वार्टरली का प्रीमियम हो जाएगा 21,089 रुपीज़ एंड मंथली प्रीमियम हो जाएगा 7,030 रुपीज़। ये प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा 2 नंबर साल से लेके टिल 15 ईयर्स तक। आइए अभी हम लोग देख लेते हैं टेबल व्यू, यानी कि कौन साल में जाके कितना बेनिफिट आप लोगों को इसी पॉलिसी से मिलेगा। अभी ईयर चल रहा है 2024, आपका एज है 30 ईयर्स। आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम बना 84,450 रुपीज़। ये प्रीमियम आप लोगों को फर्स्ट ईयर जमा करना पड़ेगा और जमा करने के साथ साथ आपका इंश्योरेंस कवरेज देखिए डे 1 से चालू। अगर पॉलिसी करने के बाद अगर नॉर्मल में अगर कुछ होता है यानी कि नेचुरल डेथ, आपका नॉमिनी को मिलेगा 10,57,000। अगर एक्सीडेंटल पर्पस में कुछ होता है तो डबल सम एश्योर्ड मिलेगा, तो देखिए 20,57,000 आपका नॉमिनी को मिलेगा। पहले साल इसी पॉलिसी में कोई भी रकम से रिटर्न नहीं है, कैश वैल्यू नहीं है और लोन भी नहीं है। पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके आपका एज हो जाएगा 31, प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा 82,631 रुपीज़ और देखिए आपका इंश्योरेंस कवरेज थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह इसी पॉलिसी में अगर आप आज निवेश करते हो, जब तक इसी पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी नहीं होने वाला है तब तक एवरी ईयर इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज होते रहेगा। देखिए 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, राइट। और एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, उसलिए आप लोगों का जो इंश्योरेंस कवरेज है टिल 100 ईयर्स तक रहेगा। सेकंड साल से इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा कैश वैल्यू यानी कि एग्जिट वैल्यू। अगर आप इसी पॉलिसी करने के बाद एग्जिट कर जाते हो तो इसी एग्जिट वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। और अगर आपको इमरजेंसी फंड का जरूरत पड़ गया पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके, आपको इसी पॉलिसी से लोन भी मिलेगा। ए रहा लोन का अमाउंट और ए लोन का अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा जब तक इसी पॉलिसी से आप लोगों को मैच्योरिटी नहीं हो जा रहा है, राइट। और ये लोन के लिए आप लोगों को कोई भी रकम से थर्ड पार्टी व गारंटर नहीं चाहिए। आप जाइए नॉर्मल LIC ऑफिस में, नॉर्मल KYC डिपॉजिट कीजिए, ये लोन का अमाउंट तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। तो बात कर लेता हूँ मेन टॉपिक में। आपका एज था 30 ईयर्स, 30 एज से लेके आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 15 प्रीमियम, यानी कि 15 साल के लिए आप लोग प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो। 15 साल के बाद आपका एज हो जाएगा 45, उसी टाइम से देखिए आपका प्रीमियम कितना 0 हो जाएगा। आप लोगों को और प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा, 15 ईयर्स कंप्लीट हो गया, राइट। तो उसी टाइम से आप लोगों को मिलेगा इसी पॉलिसी में रिटर्न। रिटर्न में क्या मिलेगा? सबसे मेन बेनिफिट है, अगर आप सर्वाइव करते हो 15 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, यानी कि आपका प्रीमियम पेमेंट टाइम जिस टाइम में खत्म होगा उसी टाइम से आप लोगों को मिलेगा आपका सम एश्योर्ड का 8%, वो भी बिल्कुल गारंटेड। इसी पॉलिसी में सम एश्योर्ड क्या था 10 लाख रुपीज़, उसी 10 लाख का देखिए 8%, यानी कि 80,000 रुपीज़ आप लोगों को मिलेगा हर एक साल जब तक आपका एज 100 ईयर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है, राइट। देखिए 45 में मिला 80,000, 46 में 80,000, आप लोगों का प्रीमियम कितना 0 हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। ये रहा इंश्योरेंस कवरेज, अगर कुछ हो जाएगा तो आपका नॉमिनी को ₹1 मिलेगा। और ये रहा लोन का अमाउंट, अगर लोन चाहिए तो इमरजेंसी फंड से लोन भी ले सकते हो। और ये रहा एग्जिट वैल्यू, अगर आप एग्जिट भी कर सकते हो तभी भी इसी एग्जिट वैल्यू लेके आप इसी पॉलिसी को एग्जिट भी कर सकते हो। देखिए आपका जो रिटर्न मिलना शुरू हो गया 45 से लेकर, तो मैं पकड़ लेता हूँ इसी 45 से लेके आप टिल अगर 100 ईयर्स तक अगर सर्वाइव करते हो तो देखिए आपका राशि क्या बन रहा है। तो आपका जो राशि बन रहा है 1,29,40,000, ये आप लोगों को मिलेगा अगर आप सर्वाइव कर जाते हो 100 ईयर्स तक। और देखिए आपका जो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा है कितना 12,41,000 रुपया। अभी आप सोच रहे हो 100 ईयर्स तक कोई आदमी सर्वाइव नहीं करेगा, राइट। तो मैं पकड़ लेता हूँ जिस टाइम आपका एज था 45 ईयर्स, तो उसी 45 ईयर्स से लेके देखिए इसी 45 ईयर्स से लेके आप 60 ईयर्स तक इसी पॉलिसी में हर एक साल 80,000 करके ले लिया। आप 60 ईयर्स तक लिया है, आपका एज था जिस टाइम में 45 ईयर, यानी कि 15 ईयर्स आप इसी पॉलिसी में एज ए सर्वाइवल बेनिफिट हिसाब से मिल गया आपका सम एश्योर्ड का 8%, यानी कि 80,000 रुपीज़ ईयरली। तो देखिए आप 12 लाख रुपीज़ ऑलरेडी ले लिया। और 60 ईयर्स में जाके अगर आप इसी पॉलिसी को एग्जिट करते हो ना, तो देखिए एग्जिट में भी आप लोगों को 36 लाख रुपीज़ जैसा मिलेगा। तो देखिए इसी पॉलिसी लेने का सिर्फ 15 साल बाद जाके भी अगर एग्जिट करते हो तो आपका जो रिटर्न जो है वो ह्यूज अमाउंट रिटर्न मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पॉलिसी कैसे तरह काम करता है। अगर आप इसी 60 साल में जाकर एग्जिट नहीं करते हो, अगर आप 65 में जाकर अगर एग्जिट करते हो, देखिए 50 लाख रुपया बन जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा,
ये जो 8% ऑफ द सम एश्योर्ड है ये डे 1 से गारंटेड है, लेकिन ये जो कैश वैल्यू अमाउंट है ये कैश वैल्यू अमाउंट एज पर करंट बोनस अनुଯାयी आप लोगों को दिखाया गया है, राइट। ये बोनस आने वाला दिन में बढ़ भी सकता है और चेंज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी LIC जीवन उमंग पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, बेनिफिट एंड प्रीमियम विथ रिटर्न कैलकुलेटेड। तो अगर आप सोचते हो ऐसा एक पॉलिसी में निवेश करना जहां पर आप लोगों का जो पॉलिसी पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको मिलेगा 8% ऑफ द सम एश्योर्ड, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड लॉन्ग लाइफ के लिए, यानी कि आपका एज जब तक 100 ईयर्स नहीं कंप्लीट होने वाला है। और यू कैन एग्जिट आफ्टर एंड ऑफ द PPT एनी टाइम। आप आपका फंड का वैल्यूएशन निकाल के आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।